हेलो स्टूडेंट, आप सभी का द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं मैथ कैलकुलेशन ट्रैक की तीसरी क्लास लेके आया हूँ। मैंने आपको 2 क्लास पढ़ा चुकी हैं। उसमें मैंने 5 का, 25 का और 11 को और 111 का गुणा कहना सिखाया है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज मैं आपको 2 नई विधियाँ सिखाऊँगा, जिसका नाम है एक विधि का नाम है एकाधी कैन विधि और एक विधि का नाम है एक न्यूनन पूर्णन विधि। इसके बाद उसको देखेंगे। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, एकाधी कैन विधि यानी कि एक अधिक करना है। क्या करना है? एक अधिक करना है। हमने लिखा है यहाँ पे इकाई अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10। इकाई अंक ये कहलाते हैं, जे इसका इकाई अंक होगा, जे इसका इकाई अंक होगा। तो इन दोनों का हम योग कितना हो रहा है? 10। यही वो कह रहा है, इकाई अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10। तो क्या करेंगे, इन दोनों का, और जो दहाई वाला अंक है, ये दोनों सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इकाई अंकों का आपस में पहले गुणा करेंगे। 6 का 4 बार पढ़ेंगे, 6 चौको 24, और इस 6 का पढ़ेंगे 6 बार नहीं, एक अधिक बार, 7 बार। तो 6 7 जा कितना होता है? 42। देखिए हो गया गुणा आपसी में। ऐसे ही हम इसका करेंगे, 7 का पढ़ेंगे 3 बार या 3 का 7 बार, तो 3 7 21। अब 7 का 7 बार नहीं पढ़ना है, एक अधिक बार पढ़ना है, 8 बार। 7 8 56, कितना हो गया? अब ऐसे ही इसमें करेंगे, 8 का पढ़ेंगे 2 बार, 8 दूनी 16, और 8 का हम कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार नहीं पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे? 9 बार पढ़ेंगे। यानी 8 नाम कितना होगा? 72, 72। यहाँ पे देखिए अंकों का योग हो गया ना 10। 5 का 5 बार पढ़ेंगे 25, और 7 का 7 बार ना पढ़ के कितनी बार पढ़ेंगे? एक अधिक बार, 8 बार। 7 8 56। या जिस संख्या के लास्ट में 5 आता है उसका अगर वर्ग भी हम निकालना चाहें तो इसी विधि से आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 5 का करेंगे 5 बार तो 25 आएगा। अब 6 का कितनी बार पढ़ना है? 7 बार पढ़ना है, 6 7 42, एक अधिक बार पढ़ना है। 8 का करेंगे हम 2 बार, तो 8 दूनी कितना होता है? 16। 3 का पढ़ेंगे 4 बार, 3 चौको 12। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है कि इस विधि को बहुत आसान तरीके से सीखा है, जिस एकाधी कैन विधि को। अब हम आगे आपको सिखाएंगे। अब हम दूसरी विधि पढ़ेंगे आपको, एक न्यूनन पूर्णन विधि। कौन सी विधि? एक न्यूनन पूर्णन विधि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें 9 का गुणा 99 का 999, और भी जिनके लास्ट में 9 होते उनका हम गुणा आसानी से कर सकते हैं इस विधि से। विधि का नाम है एक न्यूनन पूर्णन विधि, यानी कि एक अंक कम करके लिखना है हमें। जैसे 9 लिखा है तो 9 का संबंध, 9 को हमें 10 से कंपेयर करना है, 99 को 100 से कंपेयर करना है, और 999 को 1000 से कंपेयर करना है। मतलब जितने 9 होंगे उतने जीरो वाली संख्या से हमें कंपेयर करना है। तो जैसे हम देखेंगे, किसी संख्या का हमें 9 में गुणा करना है। क्या करना है? 9 में। तो इतना सरल है, 9 का आप 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 7 63 तो आ गया। लेकिन हम विधि से इससे कैसे करेंगे? जैसे हमें 10 से कंपेयर करना है, तो क्या करना है आपको? 9 का गुणा इसमें 7 में करना है, और अगर इस विधि से करना है तो देखना, ये 9 इस 10 से 9 कितना, 7 कितना कम है? 3 कम है, तो वो 3 यहाँ लिखना है, और इस 7 में से 1 घटा के लिख देना है। तो कितना हो गया? 63। और हम जैसे बड़ी संख्या ले लें यहाँ पे, अब ये तो 9 से 10 से ज़्यादा हो गया, तो इसको हम सीधा पढ़ सकते हैं 99, या नाम 99 एक अधिक कर सकते। और कम वाले ले रहे, जैसे 9 का करेंगे 8 बार, तो 9 8 72 होता, सीधा सीधा पढ़ सकते। लेकिन इसको हम करेंगे विधि से। कैसा करेंगे? ये 10 से 2 कम है तो 2 यहाँ लिखेंगे, और इसमें से 1 कम कर देंगे तो 72। तो जिन तो 9 का गुणा हो गया। अब आपको देखना है हमें 99 का। कितने का? 99 का। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 95 का गुणा करना है 99 में, तो बहुत बड़ी संख्या लगने लगी कि इतनी बड़ी संख्या का हम गुणा कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, हमें 99 100 से कंपेयर करना था, तो 100 में से हमने 95 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो यहाँ लिखना है ऐसे 05 लिखना है। यहाँ पे 1 से 9 तक की कोई भी संख्या आएगी तो उसको हम 0 लगा के लिखेंगे, और इसको 1 कम करके लिखना है। 95 में से 1 गया तो क्या बचा? 94। इसका गुणा करने पर इतना ही आएगा, आप करके भी देख सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिख लिया 82, और 99 कम हो रहा तो 18।
18 हो रहा है। तो क्या करेंगे, अब इसमें से एक कम कर देंगे। आप गुणा करके देख सकते हैं, नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना लिखा है, 38 लिखा है। तो हमें 100 से कंपेयर करना है। पहले तो 100 में से 38 घटाएंगे हम। तो यहाँ ऐसे घटा के देख लीजिए, कितना बचेगा 2, और यहाँ पे बचेगा 6, तो 62 बचेगा। इसमें से एक कम करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 37। ऐसे हम 99 का गुणा किसी भी संख्या में, 2 अंक की संख्या में कर सकते हैं आसानी से। हमें अगर 3 डिजिट का 999 का गुणा करना है तो देखिए कैसा करेंगे, क्या करेंगे 991 में। तो 1000 से 991 कितना कम है, तो 9 कम है। तो जिसको लिखेंगे 009 करके, क्योंकि ये 3 अंक की संख्या है। कितने अंक की संख्या है, 3 अंक की। अब इसमें से एक कम कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 990। आपका गुणा करने पर इतना ही आएगा, अब ना हो तो करके देख लेना। मैंने लिखा यहाँ पे 982 का गुणा करना है 999 में। देखिए आपको 1000 से कम करेंगे तो कितना बचेगा, घटाने पर ये बचेगा 18। तो 3 अंक की संख्या लिखना है तो यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। अब 982 में से एक कम करके लिखेंगे 981। ऐसे हम 3 अंक की संख्या का गुणा आसानी से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 125 का गुणा करना है मुझे, कितने में, 999 में। देखना आसानी से। तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से कंपेयर करेंगे तो 1000 में से 125 को हम घटाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे घटा लीजिए, कैसे कितना बचेगा, तो बचेगा यहाँ 5, यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ 9 में से 1 जाएगा 8, 875। तो यहाँ लिखेंगे 875। तो 125 में से एक कम कर देंगे 124। इस प्रकार हम आसानी से इस विधि को सीख सकते हैं, जिसका नाम था एक न्यूनन पूर्णन विधि। सभी में हम क्या कर रहे हैं, एक कम करके लिख रहे हैं। अब मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी विधि समझ में आई होंगी, और आगे पढ़ने के लिए चैनल को